नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा में विधायक सुशांत शुक्ला का सरकार पर तीखा हमला। कोसीर गाताडीह सोसाइटी घोटाले में किसानों के साथ अन्याय उजागर। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज। ग्रीन पार्क कॉलोनी और नेहरू नगर में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। रतनपुर कोरबा नेशनल हाईवे पर खड़ी ट्रेलर से टकराई यात्री बस। भीषण हादसे में दर्जनों घायल, मचा हड़कंप। और कानन पिंडारी जूलॉजिकल पार्क में उम्रदराज बाघिन रागिनी का निधन। 22 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में विधायक सुशांत शुक्ला ने जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम कोसीर और गाताडीह स्थित सहकारी सोसाइटी में वर्षों से चली आ रही गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने सहकारिता मंत्री का ध्यान दिलाते हुए कहा कि किसानों के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया, जिससे किसान आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। विधायक शुक्ला ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से पीड़ित किसान न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों पर फर्जी ऋण चढ़ाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि असली दोषियों पर प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इस पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यदि मामले की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनियमितताओं में शामिल शासकीय कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सेवा से पृथक किया गया है। मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए विधायक शुक्ला ने कहा कि 4 वर्षों में भी किसानों का न्याय नहीं मिल पाना चिंताजनक है। इस पर मंत्री कश्यप ने आश्वासन दिया कि शेष जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि किसानों को न्याय मिल सके। मंत्री जी ने सदन पर आपके माध्यम से मुझे मिला कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022, जिसमें माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि 22 से 25 तक एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है, जबकि मेरे पास जो तथ्य हैं बगैर दस्तावेजी प्रमाणीकरण के कन्वर्ट किए गए एपीएल से बीपीएल। और हद तो तब हो जाती है कि बंगलाधारी और डॉक्टर्स के कार्ड, राशन कार्ड पिछले सरकारों में एपीएल से बीपीएल में कन्वर्ट किए गए। अब मेरा विषय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा सीधा है कि वर्तमान समय में जिनके आईडी कार्ड, आईडी नंबर से ये जो कार्ड तब कन्वर्ट किए गए, परिवर्तित किए गए, उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, अगर की गई है तो क्या कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदेव में पेड़ कटाई के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए आसंदी के सामने प्रदर्शन किया। वन मंत्री केदार कश्यप के जवाब से असंतुष्ट विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लगातार शोर शराबे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित करने की घोषणा की, जिसके बाद सदन का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई को पर्यावरण और आदिवासी जीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आंदोलन शांत होते ही फिर से पेड़ कटाई शुरू की जाती है और खनन परियोजनाओं के नाम पर जंगल उजाड़े जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और आदिवासियों की आजीविका और जीवन पर संकट खड़ा हो रहा है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हसदेव अभयारण्य में अंधाधुंध पेड़ कटाई नहीं हो रही है और वन प्रबंधन के तहत सीमित संख्या में ही पेड़ को काटे जाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए सभी कार्य किए जा रहे हैं। हसदेव जंगल कटाई का मुद्दा अब सड़क से सदन तक पहुंच गया और आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने की संभावना है। देखिए, अभी जो तमनार इलाके में हुआ, जहां खदान खुलना है उन गांव में ग्राम सभा आपने नहीं किया है, उससे कहीं दूर जाके ग्राम सभा कर रहे हैं और 15 मिनट में समाप्त हो रहा है। ये बात माननीय सदस्य उमेश पटेल जी ने सदन में रखा, यही बात विद्यावती सिदार कह रही है, यही बात हमारे राठिया जी कह रहे हैं, यही बात अभी सावित्री मंडावी ने बात कही और वही बात विक्रम मंडावी कह रहे हैं। तो पूरे वनांचल में जिस प्रकार से आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से उनको उजाड़ने का, व्यवस्थापित करने का षड्यंत्र चल रहा है और आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है कि आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासी क्षेत्र में ही इस प्रकार से षड्यंत्र हो रहा है लोगों को उजाड़ने का और खनिज संपदा लूटने का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे सड़क निर्माण और लंबित मुआवजा के मामले में विपक्ष ने लोक निर्माण मंत्री को जमकर घेरा।
कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ सड़कों के नाम बताते हुए राशि स्वीकृति के बाद भी उसके पूरा नहीं होने का कारण सरकार से पूछा। विभागीय मंत्री अरुण साव ने बताया कि 39 सड़कों की मरम्मत का टेंडर जारी हो चुका है, 5 की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी माह के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस विधायक ने मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। मंत्री ने मामले को गंभीरता से देखने का भरोसा सदन को दिलाया। जिले में धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। बिलासपुर जिले में कुल 140 धान खरीदी केंद्र संचालित है, जिसकी नियमित समीक्षा और निगरानी की जा रही है। मॉनिटरिंग के बाद जिला मुख्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित कर खरीदी की प्रगति, लक्ष्य, मूर्ति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली जाती है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष मंथन में धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, सहकारी समितियों और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी खरीदी केंद्रों को निर्धारित लक्ष्य समय सीमा में पूरा करने और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने देने के निर्देश दिए। बैठक में पिछले सप्ताह की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान एमआर शाही धान खरीदी केंद्रों में सत्यापन के बाद धान की मात्रा में कमी पाई गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित केंद्र के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी सभी खरीदी केंद्रों की सख्त निगरानी जारी रहेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। इसमें हमारे यहाँ 140 धान खरीदी केंद्र है और हफ्ते में एक बार मिनिमम ये सत्यापन करते हैं, कई बार 2 बार भी होता है। तो आज लास्ट वीक इन्होंने जो सत्यापन किया था उसको लेकर के आज एक बैठक किए हैं। इसमें सारे जिला स्तर के अधिकारी, कुछ ब्लॉक लेवल के अधिकारी, सीएमओ, जनपद सीओ, इवन तहसीलदार भी थे। इसमें क्या उन्होंने पाया उसको लेकर के हम लोगों ने समीक्षा की और किस तरह से उन्होंने जांच किया, और कुछ जगह पे जहां जो प्रॉब्लम थी उस पे आज डिस्कशन हुआ है। लास्ट वीक एक एरम शाही है, उसमें 920 कुंटल का सत्यापन किया था। इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम द्वारा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। शिकायत मिलने पर नगर निगम की अतिक्रमण शाखा त्वरित कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर निगम का अमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत ग्रीन पार्क कॉलोनी के पास पुराने लेबर कोर्ट क्षेत्र से की गई, जहां रोड गार्डन की शासकीय भूमि पर बने एक अवैध गार्डन रूम को ध्वस्त किया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह अतिक्रमण रैनी एस गिर और श्रीमती मधुलिका लाल द्वारा किया गया था। इसके बाद नेहरू नगर क्षेत्र में सपना चौधरी द्वारा किए गए बिना अनुमति का अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क, उद्यान और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और नागरिकों से बिना अनुमति निर्माण न करने की अपील की गई। एक सपना कंट मैडम है उनका, हाँ, तो उनका अवैध जो मकान जितना पास हुआ उससे ज़्यादा नक्शे में बना लीजिए, उसको तोड़ा गया है। उसी ग्रीन गार्डन महाराणा प्रताप चौक के पास में भी एक मधुलिका लाल जो मैडम थी, वो शासकीय भूमि को कब्जा करके अपना गेट और चौकीदार का रूम बना कर रखी थी, उसको हटाने की कार्रवाई की है। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों ने सीधे कलेक्टर संजय अग्रवाल के समक्ष अपनी शिकायतें और मांगे रखी। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आपसी विवाद और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले प्रमुख रूप से सामने आए। इसके अलावा धान खरीदी से संबंधित भुगतान, पंजीयन और खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायतें प्राप्त हुई। शिक्षा विभाग ने एक मृत कर्मचारी के परिजनों को 15 वर्ष बाद भी अनुकंपा नियुक्ति न मिलने का मामला भी जनदर्शन में उठाया गया। मृतक कर्मचारी की बेटी ने आवेदन प्रस्तुत कर शीघ्र निराकरण की मांग की। दूर दराज के गाँवों से आए लोगों ने आवास, राजस्व, सामाजिक सहायता सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में समाधान की अपेक्षा जताई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बस ये अलग अलग विभाग के अलग अलग एप्लीकेशंस थे, तो लोगों से एप्लीकेशन लेकर के संबंधित विभाग को भेजे हैं। इसमें जो
महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं उनके लिए स्पेशली उनको बोला गया है जल्दी निराकरण करना है। कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, चर्च से भी कुछ लोग आए थे, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड है और कुछ धान खरीदी रिलेटेड है। इस तरह से समस्याएं आई हैं, इसका निराकरण हम लोग करेंगे। खेड़ा से आए हैं, अगलतरा जिला से, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए है जो कि अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। मेरे पापा शिक्षा अधिकारी थे और शिक्षा विभाग में, जो कि अभी तक मिला नहीं है हम लोग को, तो उन्हीं की समस्या लेके आए हुए हैं। नाम लक्ष्मी प्रसाद देवांगन, विश्वकर्मा चौक चिंगराजपारा निवासी। मेरा लड़का इकलौता था राम अवतार जो एक्सीडेंट में निधन हो गया 17/5/2025 को। उसके बाद मैं अपना काम निपटाने के बाद लगभग 5 महीना हो गया आवेदन लगाए बैंक में। उसका 20 रुपये वाला बीमा था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अभी तक के नहीं मिला है। सक्ती जिले के मालखरौदा क्षेत्र अंतर्गत पिहरिद धान खरीदी केंद्र के सामने आज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। पिहरिद केंद्र से जुड़े 5 अमोराडी, सदगढ़, भुतहा, छोटे रबेली और पिरही द कुरके किसान प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। किसानों का आरोप है कि धान खरीदी के दौरान उनसे प्रति क्विंटल 1.5 से 2 किलो तक अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने पैसे की मांग किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। किसानों ने धान खरीदी प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। वही तहसीलदार किसानों को समझाइश दे रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। पिहरिद धान खरीदी केंद्र से जुड़ा यह मामला अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। स्टेट जीएसटी विभाग ने बिलासपुर में एक बार फिर कोयला कारोबारी कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा है। जीएसटी की अलग अलग टीमों ने सीपत क्षेत्र के गतौरा, बलौदा और हिंडाडीह में संचालित हिंद कोल ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी, जिससे कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। हिंद कोल ग्रुप की क्लीन कोल बेनिफिकेशन, रेडियंट कोल बेनिफिकेशन और हिंद कोल बेनिफिकेशन नामक 3 यूनिट संचालित है, जिनमें जीएसटी से जुड़ी अनियमितताओं की सूचना थी। छापेमारी के दौरान जीएसटी टीम ने कोयले के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। प्रारंभिक जांच में कागजी रिकॉर्ड और स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आया। फिलहाल जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले भी स्टेट जीएसटी टीम ने 3 अलग अलग जिलों में कोल वॉशरी संचालकों के ठिकाने पर एक साथ कार्रवाई की थी। इस दौरान पारस पावर, महावीर कोल वॉशरी और फिल ग्रुप कोल वॉशरी जांच के दायरे में, जहां से भारी राजस्व की वसूली की गई थी। जिले के नगोई ग्राम की शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला कलेक्टर जनदर्शन में उठाया गया। सैकड़ों ग्रामीण जनदर्शन में पहुंचे और प्रशासन से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पशु प्रजनन केंद्र ने निर्धारित समय से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिससे गांव के कई परिवारों के बेघर होने का खतरा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत ने केंद्र के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि आवंटित की थी, जिसके केंद्र ने करीब 65 एकड़ भूमि पर कब्जा किया। अतिरिक्त भूमि पर लगभग 100 परिवार निवासरत है, जिसमें मुक्ति धाम, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर और तालाब भी शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शासन 16 एकड़ एक अतिरिक्त भूमि को छोड़कर केवल आवंटित भूमि पर कार्य करता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। जनदर्शन में उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनते हुए निष्पक्ष जांच और वास्तविक सीमांकन कराने का आश्वासन दिया। आप सभी की नजर प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है, जिससे नगोई ग्राम के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मैं 2020 में चुनाव लड़ा और उस समय पशु प्रजनन का स्थापना हुआ। उस समय तहसीलदार राजकुमार साहू जी के द्वारा सीमांकन हुआ। उसमें हम लोग सब परिवार गए थे और सब परिवार ने हाथ जोड़ा और उन्होंने नकार दिया। पंचायत को सौंपा कि पंचायत इनको अब व्यवस्थापन करेंगे, लेकिन आज तक व्यवस्थापन नहीं किया गया है। ये सब परिवार शौचालय से इनको पंचायत के द्वारा, इंदिरा आवास के द्वारा इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं शासन से निवेदन किया हूँ। कलेक्टर साहब को 2023 में जनदर्शन में किया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हम सभी गांव की महिलाएं, जेंट्स सब आए हैं, मतलब अपने लिए छत का मांग करने के लिए। गांव से हमको बेदखल किया जा रहा है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको हम लोग लेकर कहाँ जाएंगे। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद।